सर वैसे तो सभी हॉरर मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इन्हें देखने का रोमांच तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें ये पता हो कि ये हॉरर मूवी किसी रियल घटना पर बेस्ड है। आज मैं आपको ऐसी ही एक फिल्म की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत इस सीन के साथ होती है कि कैसे फैमिली का बड़ा बेटा रोनाल्ड अपने परिवार की बेरहमी से हत्या कर देता है। दृश्य दिखाया जाता है कि रोनाल्ड अपनी बंदूक में गोलियां भरता है और अपने माता पिता के कमरे में जाता है जहां वो पहले से ही सो रहे थे, और वो उन पर गोलियां चला देता है। पूरे बिस्तर पर खून की छींटें आती हैं और गोली की आवाज से रोनाल्ड के भाई बहनों की नींद खुल जाती है। उसके बाद वो बारी बारी से परिवार के सभी लोगों की हत्या कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुड्स फैमिली पर। कैथी नाम की औरत जिसके 3 बच्चे हैं, वो अपने दूसरे पति जॉर्ज के साथ रहती है। जब कैथी और जॉर्ज साथ में थोड़ा वक्त बिता रहे थे तो कैथी का बेटा मिशेल अपनी माँ और सौतेले पिता को देखकर थोड़ा परेशान होता है। मिशेल से उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में बात करता है। उसके बाद अगली सुबह जब परिवार नाश्ता कर रहा था तब वो अपना नया घर लेने के बारे में चर्चा करता है। कैथी इस बात को लेकर काफी उत्साहित थी। कैथी और जॉर्ज दोनों उत्साहपूर्वक घर देखने जाते हैं और अब ध्यान से सुनिए, ये वही घर था जहां रोनाल्ड ने अपने परिवार की हत्या की थी। ये लोग काफी खुश थे क्योंकि ये घर काफी बड़ा और शानदार था और उन्हें बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा था। लेकिन जॉर्ज एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसलिए इसे इतने शानदार घर का काफी कम कीमत पर मिलना बहुत अजीब भी लग रहा है। जब जॉर्ज डीलर से इसकी वजह पूछता है तो वो 1 साल पहले यहाँ हुए वाक्य के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कैथी थोड़ा डर जाती है। लेकिन जॉर्ज अपनी पत्नी को ढांढस बंधाता है कि कत्ल घर नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं, और आखिर वो इस घर को खरीदने का निर्णय ले लेते हैं। जल्दी ही वो अपने इस नए शानदार घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सभी इस घर में आकर खुश थे क्योंकि ये घर वाकई काफी बड़ा और शानदार था। रात में जब कैथी अपने बेटे मिशेल को सुलाने गई तब मिशेल ने कैथी से पूछा कि क्या जॉर्ज कभी उसके पिता की जगह ले पाएगा। कैथी उसे समझाती है कि जॉर्ज उसके पिता की जगह नहीं लेना चाहता बल्कि सिर्फ उनका दोस्त बनना चाहता है। जॉर्ज इन दोनों की बातें सुन लेता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। जॉर्ज को ठंड लगती है तो वो आग जलाने के लिए बेसमेंट में जाता है जहां उसे रेडियो वॉच में से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर इसे देखता है तो उसमें अभी भी 3:15 ही हुए थे। अब जॉर्ज को कुछ अजीब घटित होने का एहसास होता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर ऊपर चला जाता है। इसके बाद जब जॉर्ज और कैथी साथ वक्त बिता रहे थे तब कैथी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जॉर्ज से इसके बारे में पूछती हैं लेकिन जॉर्ज उसे बेसमेंट वाली घटना के बारे में नहीं बताता है। कैथी अपनी बेटी चेल्सिया को किसी से बात करते हुए सुनती है। जब कैथी ने जाकर चेल्सिया के कमरे में देखा तो वो बिल्कुल अकेली थी। कैथी के पूछने पर चेल्सिया ने बताया कि वो अपनी दोस्त जूडी से बात कर रही है। दरअसल जूडी रोनाल्ड की बहन थी जिसे उसने सभी परिवार वालों के साथ मार दिया था। जूडी सिर्फ चेल्सिया को दिखाई देती थी। एक दिन जब जॉर्ज बगीचे में लकड़ियां काट रहा था अचानक चेल्सिया गायब हो जाती है। सभी उसे पूरे घर में तलाशते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। बाद में वो बोट हाउस में मिलती है। सबके पूछने पर चेल्सिया बताती है कि वो अपनी दोस्त को बोट हाउस दिखाने आई थी। रात में मिशेल उठता है, उसे वॉशरूम जाना है। वो अपने भाई को साथ चलने के लिए उठाता है लेकिन नींद में होने की वजह से उसका भाई साथ चलने से मना कर देता है और मिशेल को अकेले ही जाना पड़ता है। मिशेल नल चालू करता है लेकिन पानी नहीं आता। उसके पीछे से एक आहट सुनाई देती है। उसके पीछे एक भयानक दिखने वाला आदमी दिखाई देता है जिसके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ देर बाद नल से खून टपकता दिखाई देता है। मिशेल काफी डर जाता है और भागकर अपने कमरे में जाता है और चादर ओढ़ के सो जाता है। इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि जॉर्ज के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद उसने सभी घर वालों की हत्या कर दी है और बाद में खुद को भी गोली मार ली है। फिर जॉर्ज की नींद खुलती है। असल में ये जॉर्ज का सपना था, जिसे देखकर जॉर्ज काफी घबरा जाता है और खुली हवा खाने के लिए बाहर देखता है तो उसे बोट हाउस का दरवाजा खुला दिखाई देता है। जिसके बाद वो भागकर बोट हाउस में जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चेल्सिया फिर से बोट हाउस में गई होगी, लेकिन चेल्सिया वहां नहीं थी। इसके बाद जॉर्ज पानी में कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं चेल्सिया भी पानी में तो नहीं गिर गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। इसके बाद जॉर्जिया बाहर आ जाता है। तभी वो खिड़की पर देखता है तो चेल्सिया अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी बोट हाउस की तरफ देख रही होती है और उसके ठीक पीछे एक अनजान लड़की भी खड़ी होती है, जिसे देखकर जॉर्ज और भी डर जाता है। इसके बाद वो भागकर चेल्सिया के कमरे में जाता है और उसके बाद जॉर्ज ने देखा, वो देखकर उसकी हैरानी और डर दोनों ही बढ़ गए। जॉर्ज देखता है कि चेल्सिया अपने कमरे में आराम से सो रही है और वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। इसके बाद जॉर्ज बेसमेंट में आ जाता है जहां वो देखता है कि उसका कुत्ता दीवार किनारे कुछ खोदने में लगा हुआ है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वहां कुछ है।
जॉर्ज देखने ही जा रहा होता है कि तभी वहां कैथी आ जाती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि इतनी रात गए यहाँ बेसमेंट में क्या कर रहे हो, जिस पर जॉर्ज कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो कैथी पर गुस्सा भी करता है। जॉर्ज का ये बदला रवैया कैथी को काफी अजीब लगता है। अगली सुबह जॉर्ज और बिली लकड़ियां लेकर आते हैं। इसके बाद का सीन कैथी पर शिफ्ट हो जाता है। कैथी किचन में काम कर रही थी और जब वो फ्रिज की तरफ देखती है तो उस पर लिखा होता है कैच दैम एंड किल दैम, यानी उनको पकड़ो और उन्हें मारो, जिसे देखकर कैथी घबरा जाती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि क्या ये सब उसने लिखा है। जॉर्ज हैरान होता है और जब कैथी पलटकर फ्रिज की तरफ देखती है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद कैथी को लगता है कि ये शायद उसकी इमेजिनेशन थी। एक रात जॉर्ज और कैथी डिनर पर जाने का निर्णय लेते हैं और कैथी अपने बच्चों की केयर टेकिंग के लिए एक बेबी सिटर लीजा को बुला लेती है। शुरू में तो बच्चे इससे नाखुश थे, लेकिन वो बाद में मान जाते हैं। कैथी लीजा को पूरा घर दिखाना चाहती है, लेकिन लीजा मना कर देती है और कहती है कि वो डीफियो फैमिली के लिए भी काम करती थी, इसलिए उसे घर का नक्शा पता है। कैथी और जॉर्ज डिनर पर जाते हैं और एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। इधर घर में लीजा बच्चों को बताती है कि कैसे रोनाल्ड डीफियो ने अपने सभी घर वालों की हत्या कर दी थी। वो उन्हें ये बताती है कि पहले उसने अपने कुत्ते को मारा, उसके बाद सभी घर वालों को। इसके बाद लीजा चेल्सिया के रूम में जाती है और बच्चों को बताती है कि ये जूडी का रूम था और उसकी लाश अलमारी में से मिली थी, जिसके बाद बच्चे उसे अलमारी में कुछ देर बंद रहने का डेर देते हैं, जिसे लीजा स्वीकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो वार्डरोब में बैठती है उसे जूडी की रूह दिखाई देती है और वो उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर गोली के घाव में डाल देती है। इसके बाद लीजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बच्चों को एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। घर जाने पर जॉर्ज को लगता है कि बच्चों ने लीजा के साथ मजाक किया है और बच्चों को डांट देता है। कैथी चेल्सिया से पूछती है कि वहां क्या हुआ था, तो चेल्सिया बताती है कि लीजा को जूडी ने ही डराया था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और जूडी के मुताबिक जॉर्ज भी अच्छा आदमी नहीं है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉर्ज सपना देखता है कि बोट हाउस से खून की नाली बह रही है और दरवाजे खोलने पर वहां जॉर्ज खून से लथपथ पड़ा है। इस सपने से जॉर्ज बेचैन हो जाता है और उठकर नहाने चला जाता है। इसके बाद घर के हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। जॉर्ज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। कैथी एक फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसके घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। तो फादर उसे कहते हैं कि 1 साल पहले ठीक ऐसा ही केस उनके पास आया था, जिस पर कैथी पूछती है कि वो केस डीफियो फैमिली का था क्या। फादर शॉक्ड रह जाते हैं। तब कैथी उन्हें बताती है कि वो उसी घर में रह रही है। उसके बाद एक दिन फादर कैथी के घर आते हैं, तब वो चेल्सिया के हाथ में एक ब्लैक टेडी बियर देखते हैं। फादर कैथी को बताते हैं ये जूडी का था, जिसे उसके साथ ही दफन कर दिया गया था। फादर घर को पवित्र करने के लिए होली वाटर छिड़कते हैं। वो फर्श पर पड़ते ही गायब हो जाता है। मक्खियों का एक बड़ा झुंड फादर पर हमला कर देता है। फादर इन सब से डर कर भाग जाते हैं। इधर जॉर्ज को वही आवाजें सुनाई देती हैं कि मार दो, जिनसे परेशान होकर जॉर्ज बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये आवाजें बंद नहीं होती। कैथी लाइब्रेरी जाकर न्यूज आर्टिकल्स पढ़ती है। उसे पता चलता है कि रोनाल्ड ने अपने घर वालों को इसलिए मारा क्योंकि उनमें उन्हें शैतान नजर आने लगे थे। उसे भी ये पता चलता है कि ये घर कैचम नाम के आदमी ने बनाया था, जो शैतानों को मानता था और इंडियंस को कैद कर रखता था और उनकी बलि दिया करता था, और बाद में उसने अपनी भी बलि दे दी थी। कैथी समझ गई थी कि इस घर में कैचम की ही आत्मा है, जिसकी वजह से जॉर्ज ये सब कर रहा है। उधर जॉर्ज बोट हाउस में कैचम की आत्मा को देखता है और अपनी गर्दन उड़ा लेता है। कैथी जॉर्ज को देखने बोट हाउस में जाती है तो जॉर्ज उस पर हमला करता है। इसके बाद चेल्सिया कैथी को बेसमेंट में ले जाती है, जहां कॉफिन पर उसके सभी घर वालों के नाम लिखे थे। ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और घर छोड़कर भागने लगते हैं। कैचम की रूह सभी दरवाजे बंद कर देती है। कैथी खिड़की तोड़ती है और सभी भागने लगते हैं। जॉर्ज उनके पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद बिली जॉर्ज पर रॉड से हमला करता है और वो सभी बोट में बैठकर दूर निकल जाते हैं। इसके बाद फिल्म इस सीन के साथ एंड होती है कि कैचम जूडी की रूह को अपने साथ बेसमेंट में लेकर चला जाता है और घर की हालत पहले जैसी हो जाती है।